हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन सवाल लेके आए हैं आपके लिए। एमसीक्यू, वर्ल्ड हिस्ट्री एमसीक्यू। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? इसका उत्तर दरअसल ये बास्तील है। ये एक भी उत्तर नहीं है, बास्तील। बास्तील का किला था वेस्टाइल के फोर्ट के पतन के बाद से शुरू हुई। तो ये एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें। या तो प्रिंटिंग एरर है या भूल गए, लेकिन बास्तील के किले से, यानी फ्रेंच का पतन से फ्रेंच क्रांति हुई बास्तील के पतन से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? मीनिंग, कोल्ड वार का मीनिंग क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव, उपर्युक्त सभी। ये भी था, ये भी था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, रूसी क्रांति। इसमें आपको 3 का इसमें फ्रांसीसी, ग्लोरियस, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई। 3, 4, 2, 3, 1। इसमें भी कोई सेट नहीं हो रहा। सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई है ना, और ये फ्रांसीसी क्रांति, फिर ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और फिर रूसी रिवॉल्यूशन है। यानी 1 2 3 4 1 2 नहीं 1 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1। कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत हैं। पहले अमेरिकी ये हुआ, फिर फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, ये गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की मानी जाती है, फिर रूसी क्रांति। रूसी क्रांति किस वर्ष से? 1917। रूसी क्रांति। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे? बढ़िया सवाल है। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पे छोटी परीक्षा में सवाल आते हैं, नहीं बहुत बेसिक सवाल आता है। थोड़ा भी आप घूमे रहेंगे 1-2 सवाल मिल जाता है। बहुत सवाल नहीं है, 19 सवाल है केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के 19 सवाल है। इसी में से 1-2 सवाल हर साल मिलता रहता है, 19 सवालों में से ही। बोस्टन टी पार्टी रिलेटेड है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। बोस्टन टी पार्टी। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, क्रीमियन युद्ध का समापन पेरिस समझौते से हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? किनके बीच लड़ा गया? रूस और टर्की के बीच लड़ा गया था क्रीमिया का युद्ध। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ था, और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था। ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? किस संधि से? ये वर्साय की संधि। थोड़ा टाइपिंग एरर है, वर्साय की संधि कहा जाए, वर्सेल्स नहीं, वर्साय की संधि से। वर्साय। क्वेश्चन नंबर 10, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने कहा था? यूनाइटेड नेशंस शब्द
किसने कहा था? रूजवेल्ट, राजवेल्ट नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था? जर्मनी, इटली, चीन, जापान। जर्मनी, चीन, इटली, जापान। ये चीन नहीं था, ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जर्मनी, इटली, जापान ये सब ध्रुवीय राष्ट्र कहे जाते थे। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन ये सब मित्र राष्ट्र कहे जाते थे। मीन काम्प का लेखक कौन था? बड़ा सवाल है ये, ऑटोबायोग्राफी है हिटलर की, मीन काम्प, मीन काम्प। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा कौन था? राजा या रानी? सबसे उम्रदराज क्वीन मेरी ट्यूअर, क्वीन मेरी ट्यूअर। क्वेश्चन नंबर 14, चीन की ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा सवाल है, सी हुआंगती, सी हुआंगती। क्वेश्चन नंबर 19, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति? ब्रिटेन, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? यह है क्वेश्चन नंबर 16 का, ट्रेफलगर के युद्ध में, ट्रेफलगर के युद्ध में अंतिम लड़ाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 3 सवाल और। गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़ा अच्छा सवाल है, जितने भी तारीफ की जाए। वेरी गुड। सूची को मिलान कीजिए। सूची क्या? ये नाम है और ये घटना है। ये फिलोसफर दार्शनिकों के नाम है, ये दार्शनिक है। हाब्स, रूसो, लॉक, हिटलर। हाब्स फ्रांसीसी क्रांति, नो। गौरवमयी क्रांति सही है। रूसो फ्रांसीसी क्रांति। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध सही है। लॉक चार्ल्स प्रथम को फांसी इनके समय हुई, चार्ल्स प्रथम को। तो ये हुआ 2, 1, 3, 4, 2, 1। कोई ऑप्शन ही नहीं है। वाह भाई वाह। क्वेश्चन नंबर 17 का ये रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, ये तो कहा ही जाता है। सही है। हाब्स चार्ल्स, ये हो सकता है कि हाब्स वाला ये हो, 3 यहां पे हो और 1 यहां पे हो। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 2, 4, ये भी हो सकता है। 3, 1, 2, 4 यानी बी ऑप्शन। हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हाब्स ने कहा, एक स्टेटमेंट मिलता है कि भय और मैं जुड़वा भाई हूं। यानी उस समय इंग्लैंड में इतनी हौज फौज स्थिति थी, संभवतः चार्ल्स प्रथम को फांसी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी, और गौरवमयी क्रांति ये लाख की हो सकती है। तो हाफ सीधर रूसो तो फ्रांसीसी क्रांति से है ही, हिटलर यहाँ पे है ही, तो 3, 1, 2, 4 ये भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। एकीकरण क्या, मुसोलिनी के समय तो अब तहस नहस हुआ।
क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? नागासाकी और हिरोशिमा में नागासाकी। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन 19 सवाल साथ और रुकते हैं ही। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं किसी